Good morning all of you. Today it is day 52 class of SST of grade 4 and today we will continue our chapter 9 on page number 67. Okay, in our previous class we have read about soil erosion यानी कि मिट्टी का कटाव. Today we will read causes of soil erosion यानी कि मिट्टी के कटाव के कारण and ways to prevent soil erosion यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के तरीके. Okay, let's start chapter. डिफॉरेस्टेशन होता है कि जंगलों को कम करना या ख़त्म करना, पेड़ काटना. एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों की अधिक चराई. मेक द सॉइल लूज, ये सॉइल को लूज बनाते हैं. देयर आफ्टर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड रेनफॉल कैरी द लूज सॉइल अवे, और उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, तेज हवाएं चलती है और जो बारिश होती है वो उस मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है. बोथ ह्यूमन्स एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, और दोनों ही जो एक्टिविटीज़, नेचुरल एक्टिविटी और जो मानव के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ है, वो दोनों ही मिट्टी के कटाव के लिए रेस्पॉन्सिबल है यानी कि जिम्मेदार है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ टू बिल्ड हाउसेज यानी कि घर बनाने के लिए. डैम्स, रोड्स एंड ब्रिजेज ऑल्सो रिक्वायर कटिंग ऑफ ट्री टू क्लियर लैंड, और डैम्स, रोड्स और ब्रिज बनाने के लिए भी लैंड की ज़रूरत होती है जिसके लिए हमें ट्रीज़ को कट करना पड़ता है. दिस इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, और ये जो ट्रीज़ इन सब के लिए जो हम ट्रीज़ काटते हैं उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव अधिक होता है. सॉइल ऑल्सो बिकम्स इनफर्टाइल, और मिट्टी भी अनुपजाऊ हो जाती है. विथ फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. एग्जाम्पल, ग्रोविंग ऑफ द सेम क्रॉप इन एन एरिया अगेन एंड अगेन, और कुछ एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि एक ही फसल को उस जमीन में बार बार उगाना, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी, जो क्षमता होती है, उपजाऊपन की क्षमता, वो कम हो जाती है. नाउ वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इरोजन ऑफ सॉइल मस्ट बी चेक्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड इंश्योर दैट ट्रीज आर नॉट कट डाउन. हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए और ये भी श्योर करना चाहिए कि ज़्यादा पेड़ नहीं काटे जाएं. बिल्डिंग बर्न्स अलॉन्ग रिवर बैंक्स एंड टेरेस फार्मिंग आर अदर मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल यानी कि बिल्डिंग बर्न्स बनाना नदियों के किनारे और टेरेस फार्मिंग भी सॉइल इरोजन को रोकने के तरीके हैं. फार्मर शुड ऑल्सो यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन, और की मिट्टी की उपजाऊपन की क्षमता को बढ़ाने के लिए किसानों को नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज लेना चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का. रिवर कॉज सॉइल इरोजन, नदियों से मिट्टी का कटाव होता है. डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक द स्पीड ऑफ वाटर एंड देयर बाय सेव सॉइल फ्रॉम इरोजन, और नदियों पर डैम्स बनाकर पानी की क्षमता को कम किया जा सकता है जिससे कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है. क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो एन अफेक्टिव मेथड टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और मिट्टी की उपजाऊपन की क्षमता बनाए रखने के लिए हमेशा फसलें बदल बदल कर लगानी चाहिए. नाउ चैप्टर इज कंप्लीट. डू योर एक्सरसाइजेज इन योर कॉपी. थैंक यू.